न्यूरो से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या को अक्सर लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेते हैं, लेकिन देश के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरव कुमार का कहना है कि न्यूरो से जुड़ी समस्याओं का इलाज संभव है। न्यूरो से संबंधित बीमारियों, समस्याओं से जुड़ी जानकारी और इलाज विस्तार से शेयर करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरव कुमार ने हमारे संवाददाता जय लक्ष्मी नारायण से अपने व्यू शेयर करते हुए बताया कि टास के केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में न्यूरो की समस्याओं को लेकर बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है, ताकि इस समस्या से ग्रसित बोकारो और आसपास के मरीजों को बोकारो में ही सभी प्रकार की सेवाएं, इलाज उपलब्ध हो सके। नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी नारायण डी फोकस चैनल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग आज के मेमोरियल हॉस्पिटल आए हुए हैं, जहां न्यूरो सर्जन, प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ से हम लोग बात करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर सौरभ जो हैं वो बोकारो से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा भी बोकारो से ही पूरी की है और लखनऊ एसजीपीआई हॉस्पिटल से इन्होंने अपनी सेवा शुरू की थी। उसके बाद ये बोकारो आए हैं और आगे इनसे हम लोग जानेंगे कि न्यूरो को लेकर जो बोकारो में जितनी तरह के पेशेंट जो बाहर जाते हैं या अन्य डॉक्टरों के पास जाते हैं, इनसे क्योंकि ये सर्जन हैं तो ये ज़्यादा हमें बता सकते हैं कि न्यूरो को लेकर प्रॉब्लम क्या होता है। इनसे जानना चाहेंगे। आइए इनसे मिलते हैं हम लोग। नमस्कार सर, आपका स्वागत है डी फोकस चैनल में। नमस्कार, बोकारो वासियों को सब धन्यवाद। सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि जब से आप केएम मेमोरियल हॉस्पिटल आए हैं तो किस किस प्रकार की सुविधाएं न्यूरो सर्जन या न्यूरो से संबंधित जो बीमारियां हैं वैसे मरीजों को क्या क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं? अभी ज्वाइन करने के बाद जो मैंने जुलाई में यहाँ ज्वाइन किया है, तो जैसा कि मतलब मुझे आशंका थी कि न्यूरो के पेशेंट्स बहुत ही परेशान थे कि किससे ओपिनियन लें, किस तरह से करें। कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, बट फिर भी बोकारो जिस एरिया को कैटर करता है, जितने एरिया को ये संभालता है, उसके लिए डॉक्टर्स की कमी महसूस हो रही थी। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि न्यूरो से रिलेटेड बहुत तरह के केसेस कॉमनली जो रहते हैं कि हेडेक जो बहुत ही कॉमन है, उसके लिए पेशेंट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता उनको। इसके अलावा ब्रेन हेमरेजेस जो कि बहुत ही कॉमन है, उसके लिए तुरंत जो सर्जरी वगैरह होनी चाहिए उसका सुविधा, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर, ये सब जो प्रॉब्लम होती है स्पाइन की, उसके लिए प्रॉपर सर्जरी की सुविधा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये सब कॉमनली यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे एक्सीडेंटल केसेस, हेड इंजरी केसेस जो होते हैं न्यूरो से रिलेटेड, वो तो आ ही रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि के मेमोरियल के साथ जुड़कर ये सब सर्विसेज मुझे मतलब अच्छे से देने में बहुत ही मदद मिलेगी। सर, अभी हम लोग जानना चाहेंगे या हमारे पूरे दर्शक जानना चाहते हैं कि न्यूरो को लेकर जो प्रॉब्लम होती है, खास करके आज के समय में जो मोबाइल लेट नाइट तक बच्चे गेम खेलते हैं या फिर वयस्क मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप महिलाएं चलाती हैं, तो बहुत सारा केस देखने को मिलता है कि सर हेडेक जो आपने बताया, माथा का दर्द और उससे संबंधित, तो मोबाइल सर किस प्रकार से हम लोगों को इफेक्टेड कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। किसी भी सामान का अत्यधिक प्रयोग करने से कुछ हानि तो ज़रूर होगी, तो मोबाइल भी उसमें कहीं पीछे नहीं रहा है। आज के डेट में कोई भी बंदा बिना मोबाइल के, आदमी से दूर रहे लेकिन मोबाइल के पास ही रहता है। तो उसके चलते मतलब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि हेडेक परसिस्टेंट रहता है और जो कि दवा ले रहे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे बस एक ही बात पूछी जाती है कि जब आप बेड पे जाते हैं मोबाइल लेकर जाते हैं कि रख कर जाते हैं, तो अक्सर मोबाइल लेकर जाते हैं। तो ये एक मतलब नया एरिया ऑफ कंसर्न है कि डिस्पाइट मेडिकेशन आपको सर दर्द हो रहा है तो सबका कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिल जाता है कि वो रात में सोने टाइम ही मोबाइल का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, जो कि यंग एज ग्रुप में अब दिखने लगा है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं 8 साल 9 साल के, जिनको कि नया नया हेडेक शुरू हो रहा है। तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि सोने से पहले मोबाइल से दूर रहें। वैसे भी आजकल का जो टाइम कोरोना पीरियड में क्या हो गया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का ये हो गया, तो कुछ आवर्स तो उनको देना ही पड़ता है। उसके अलावा भी वो इतना टाइम बिताने लगे हैं कि ये परेशानियाँ इधर बहुत ज़्यादा दिखने को मिली है यहाँ पर। सर, अभी कोरोना का काल चल रहा है, खास करके कोरोना और न्यूरो में संबंधित बीमारियों में क्या सिमिलर है, क्या समानता है? अगर इससे कुछ रिलेटेड है तो इसके बारे में कुछ बताएं। हम अक्सर सोचते हैं कोरोना, सर्दी, खांसी, बुखार यही है, हम जनरली इसी से सीमित रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोरोना एक नॉर्मल वायरस जैसा शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, उसमें ब्रेन भी कॉमन है। और जब कोरोना ब्रेन को इन्वॉल्व करने लगता है तो एंसेफेलाइटिस जैसा फीचर के साथ प्रेजेंट करता है, इसमें कि पेशेंट बेहोश हो सकता है,
उसके अलावा वो कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम कर सकता है, इसके चलते कि ब्लड क्लॉटिंग या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जो कि इसे इन्फार्क्ट बोलते हैं या हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, ये भी हो सकता है पेशेंट्स में। तो ये लग सकता है कि ये तो ब्रेन हेमरेज है, बट मे बी वो कोरोना के चलते ऐसा उन्हें हो गया, ऐसा हो सकता है। अच्छा सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कोई अभी न्यूरो से क्या प्रॉब्लम शुरुआत होती है जो लोग डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं? आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो के डॉक्टर से क्या मिलना चाहिए? कौन सा सिम्टम शरीर में, बॉडी में ऐसा है जिससे कि लोग आपके पास आना शुरू करें? जी, कॉमनली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और जिनको मिलना चाहिए वो है परसिस्टेंट हेडेक, मतलब जो कि आपको परेशान करता रहे। वो हेडेक जिससे आपको उल्टियाँ साथ में आने लगे, वो हेडेक जिसके साथ आपको मिर्गी के दौरे आते रहे, हाथ पैर में सूनापन या झंझनाहट महसूस होने लगे, गर्दन में लगातार दर्द रहे, पैरों में करंट जैसा तड़तड़ाता हुआ दर्द महसूस हो, या पैरों में कमज़ोरी, हाथ में कमज़ोरी ऐसा कुछ लगे। कभी ऐसा लगे कि बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि कुछ कंडीशन जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं उसमें हो सकता है, तो ये सब कॉमन है। उसके अलावा जैसे छोटे बच्चे का सर बड़ा दिखता है, हाइड्रोकेफलस एक कंडीशन से माथा में पानी जमने कहते हैं, वो सब मतलब न्यूरो से ओपिनियन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको पीठ, किसी का बचपन से या बड़े होने पर पीठ में टेढ़ापन आया था जो कि स्कोलियोसिस बोलते हैं, तो ये सब चीज़ अब ये सुविधा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर पा रहे हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी आप केम मेमोरियल से जुड़े हैं, तो आगे क्या केम मेमोरियल के द्वारा और आपके द्वारा दोनों मिलकर क्या नया करना चाहते हैं सर न्यूरो के बारे में, ताकि यहाँ के लोगों को और अच्छी सुविधा मिल सके, ताकि लोग यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो बच सके और यहीं पर वो सुविधा मिल जाए, उसके बारे में कुछ बताएं। अभी जो 2 महीने मैंने यहाँ पे काम किया तो इस एक ग्रॉस आइडिया लग गया कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो उसके लिए जो सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाने वाली है या शुरुआत होने वाली है, उसमें से एक मैंने सोचा है कि न्यूरोवास्कुलर सर्जरी होती है, इसमें ब्रेन हेमरेज एकाएक हो जाता है। उसके लिए सीटी एंजियोग्राफी वगैरह का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट किया जाए, ताकि एन्यूरिज्म वगैरह कुछ कंडीशंस होते हैं, इसकी सर्जरी तुरंत ना की जाए तो मरीज़ की जान जा सकती है, वो यहाँ शुरुआत हो जाए। इसके लिए पेशेंट भटकते रहते हैं और उनको बताने वाला नहीं होता कि आपको क्या है। जैसे मेरा खुद का इंटरेस्ट है वो है एंडोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेन के बड़े ट्यूमर्स या बड़ा खून का थक्का, रीढ़ के हड्डी की सर्जरी, डिस्क वगैरह, ये सब छोटे क्षेत्र से ही किया जाता है। इससे मरीजों को भी काफ़ी लाभ होता है कि बड़ा चीरा लगाना नहीं पड़ता और जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट्स। तो ये आने वाले समय में ये शुरुआत हो सकती है यहाँ पर। तो आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ थे, जिन्होंने न्यूरो सर्जन हैं, जिन्होंने बताया कि न्यूरो से जिस भी बीमारी से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक केम मेमोरियल हॉस्पिटल से संपर्क करके डॉक्टर सौरभ से समय ले सकते हैं और अपने जितने भी तरह के न्यूरो से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं बेहद सस्ती और आसान तरीके से।